छात्रों, आज हम आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली लोकोक्ति है कि तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले। व्यय किसी का हो और तकलीफ किसी दूसरे को हो। भाई साहब, दहेज में खर्च हमने किया पर तकलीफ आपको हो रही है। ये तो वही बात हुई कि तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले। दूसरी लोकोक्ति है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तुम्हारी बात सच हो तो निश्चित ही तुम्हें मीठा खिलाया जाएगा। गंभीर रूप से बीमार रमेश को जब डॉक्टर ने बताया कि वह जल्द स्वस्थ हो जाएगा, तो रमेश की दादी बोली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तुरंत दान महाकल्याण। शुभ कार्य में देरी अच्छी नहीं। यदि आपको धार्मिक अनुष्ठान करवाना है तो करवा दीजिए, क्योंकि तुरंत दान महाकल्याण सही रहता है। तेल ना मिठाई, चूल्हे धरी कढ़ाई। बिना सामान के काम नहीं होता। 1000 रुपये में 300 लोगों को खाना खिलाना तो तेल ना मिठाई, चूल्हे धरी कढ़ाई के समान होता है। अगली लोकोक्ति है कि तू भी रानी, मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी। अहम के टकराव में कार्य शुरू न हो पाना। श्रमदान के प्रस्ताव में तो सभी आगे थे, लेकिन जब कार्य करने का समय आया तब तू भी रानी, मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी वाली स्थिति सामने आ गई। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। सामर्थ्य के अनुसार ही हमें व्यय करना चाहिए। आमदनी से ज़्यादा खर्च करोगे
तो कर्ज में डूबे रहोगे और रहोगे हमेशा परेशान। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौ। दबी बिल्ली चूहों से कान कटावे। दोषी होने पर बलवान भी निर्बल से डरता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की जब राजनीतिक विद्वेष के लिए चौतरफा आलोचना होने लगी, तब दबी बिल्ली चूहों से कान कटाए वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एवं 2 केंद्रीय मंत्रियों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस उत्पीड़न की न्यायिक जांच का आदेश दिया। दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते। मुफ्त मिली वस्तु की जांच पड़ताल नहीं की जाती। जब परिवार के सदस्य शादी की विदाई में मिले सूट के कपड़े की कीमत आंकने लगे, तो पिताजी बोले कि दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते। दीवार के भी कान होते हैं। गुप्त परामर्श एकांत में करने पर भी सतर्क रहना चाहिए। चुनाव के समय अपनी योजना मैंने उसे एकांत में समझाया, क्योंकि दीवार के भी कान होते हैं। दुधारू गाय की लात भली, जिससे लाभ हो उसकी खरी खोटी भी बुरी नहीं लगती। अक्सर देखने में आया है कि आज के स्वार्थी समाज में लोग जिससे लाभ हो या जिसमें गुण हो उसकी बात झिड़की को भी सहते हैं। इसी कहावत है कि दुधारू गाय की लात भी भली। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अस्थिर या मन की अस्थिरता ठीक नहीं रहती। जो लोग असमय ही अतिशय धार्मिकता के वशीभूत होकर भौतिक उन्नति की उपेक्षा करते हैं, वे प्रायः बाद में निराशाग्रस्त होते हैं और अनुभव करते हैं कि दुनिया में दुविधा में दोऊ गए, माया मिली न राम। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। एक बार की हानि भविष्य के लिए सचेत कर देती है। ट्रेन में एक बार सूटकेस चोरी चले जाने के बाद सफ़र में वह हमेशा जागता रहता है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दोनों हाथों में लड्डू होना, दोनों ओर से लाभ होना। जमीन के बंटवारे में रविंद्र ने अपने बड़े भाई के सामने ऐसी शर्त रखी जिससे उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं।
दबाने पर चींटी भी चोट करती है। प्रताड़ित होने पर छोटा सा छोटा व्यक्ति भी बदला लेता है। तुम अपनी मनमानी बहुत कर लिए और मैंने बहुत सह लिया। तुमने कहावत सुनी है कि दबाने पर चींटी भी चोट करती है। अब अपनी हरकत से बाज आओ, वरना ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। दाने दाने पर मोहर होना। हर व्यक्ति का अपना भाग्य है। जो जिसके भाग्य में होता है वह उसे अवश्य मिलता है। दाने दाने पर मोहर है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। दस की लाठी एक का बोझ। सहयोग की भावना से काम करना। यदि सब ग्रामवासियों का सहयोग हो जाए तो नहर के ऊपर एक पुल बन जाए। कहावत भी है 10 की लाठी एक का बोझ। दिन भर चले अढ़ाई कोस, समय अधिक लगाना लेकिन काम बहुत कम करना। आपका कार्य देखकर दिन भर चले अढ़ाई कोस वाली कहावत याद आती है। दुनिया का मुंह किसने रोका है? लोगों को निंदा करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी प्रवृत्ति ही निंदा करने की है, परंतु भला उन्हें कैसे चुप कराया जा सकता है? इसीलिए कहा है कि दुनिया का मुंह किसने रोका है। धन्यवाद छात्र।